पूरा शहर हंस रहा था उस पर, मगर ऊपर वाला मुस्कुरा रहा था। एक बहुत बड़ा नामी गिरामी पहलवान था बर्दू। वो बगदाद में रहता था। उसकी ताकत के चर्चे पूरे मुल्क में थे। कहा जाता था कि उसे कोई हरा नहीं सकता। बादशाह भी उसकी इज्जत करता था और आम लोग उसे अपना हीरो मानते थे। एक दिन बादशाह ने ऐलान किया, जो भी बर्दू पहलवान को हराएगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। अखाड़ा सजा, भीड़ जमा हुई। बर्दू मैदान में उतरा और गरज कर बोला, है कोई जो मेरा मुकाबला करे? चारों तरफ सन्नाटा छा गया। तभी भीड़ में से एक दुबला पतला, बूढ़ा और कमजोर सा आदमी आगे आया। लोगों ने उसे देखकर ठहाके लगाए। ये पहाड़ जैसे पहलवान से लड़ेगा? मुकाबला शुरू होने ही वाला था कि वो बूढ़ा बर्दू के पास आया और उसके कान में बोला, बेटा, मैं कोई पहलवान नहीं हूं, मैं एक सैयदजादा हूं। मेरे बच्चे कई दिनों से भूखे हैं। सुना है जो तुमसे जीतेगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। मैंने मजबूरी में अपनी इज्जत दांव पर लगा दी है। अगर आज तुम मुझे जीतवा दो तो मेरे बच्चों का चूल्हा जल जाएगा। बर्दू के दिल में तूफान उठ खड़ा हुआ। एक तरफ उसकी सालों की शोहरत और गर्व, दूसरी तरफ एक मजबूर बाप की ममता। मुकाबला शुरू हुआ। बर्दू ने कुछ देर ताकत दिखाई ताकि लोगों को शक न हो। फिर अचानक वो लड़खड़ाया और सबके सामने अपनी पीठ जमीन पर लगा दी। भीड़ चीख उठी। बर्दू हार गया। लोगों ने उसे ताने दिए, उसका मजाक उड़ाया। बादशाह ने गुस्से में उसे दरबार से निकाल दिया। उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। लेकिन बर्दू खामोश रहा। उसकी नज़र उस बूढ़े पर थी जो इनाम की पोटली लेकर खुशी के आंसू बहाते हुए अपने बच्चों की तरफ जा रहा था। उस रात बर्दू बहुत उदास था। उसने सब कुछ खो दिया था। नींद में उसने एक रोशन ख्वाब देखा। उसमें उसे ये संदेश मिला कि तूने एक मजबूर बाप की खातिर अपनी अना और शोहरत कुर्बान की है। आज से तेरा नाम लोगों के दिलों में नई इज्जत के साथ लिखा जाएगा। सुबह जब बर्दू जागा, उसका दिल बदल चुका था। उसने दुनियावी घमंड छोड़ दिया और सादगी व इबादत का रास्ता अपना लिया। कहते हैं जिसने एक दिन के लिए अपनी पीठ जमीन पर लगाई थी, अल्लाह ने उसे रूहानी ऊंचाई दे दी। कहानी का पैगाम, कभी कभी हार ही असली जीत होती है। जब हम अपनी अना छोड़कर किसी की ज़रूरत को प्राथमिकता देते हैं तो अल्लाह हमें वो मकाम देता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर दिल को छू गई हो तो अभी सब्सक्राइब कीजिए।